हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? यानी कि उसी नंबर को दो बार गुना करना। देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16। ये हो गया आपका स्क्वायर। ये है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं जब ये नंबर छोटा होगा, लेकिन जब ये नंबर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो इसके लिए गुणा करना बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन नहीं, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए थोड़ा रूल्स अप्लाई करें तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके लिए हम टाइप 1 आपके लिए जो टाइप 1 रूल क्या है, देखिए 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 ऐसे। इसी तरह अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका आखिर जो डिजिट है वो अगर 5 हो तो इसके लिए आसान है, एक आसान तरीका है। देखिए क्या करना है, लास्ट डिजिट है 5, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। अब पहला जो नंबर है वो है 3। 3 के बाद का नंबर क्या होता है? 4। 3 के बाद का नंबर है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, ठीक है। जो लास्ट में 5 है, इसके लिए ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे। देखिए 45, लास्ट में 45 है आखिरी डिजिट, तो 45 यानी कि 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25, और 4 के बाद में क्या डिजिट क्या नंबर क्या आता है? 4 के बाद में आता है 5, तो 4 को 5 के गुना करेंगे तो आएगा 20। तो यह हो गया आपका आंसर। इधर 55 नंबर है, तो 55 का आखिर में 5 है, तो 5 का लिखे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। और ये पहला वाला जो 5 है, इसके बाद में जो नंबर है वो है 6, यानी कि 5 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। तो ये हो गया आपका आंसर। 65, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और जो 6 है इसके बाद का नंबर क्या है? 7, तो 6 7 42 हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर में 5 है तो हम आसानी से इस रूल को फॉलो करके हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आएगा टाइप 2। टाइप 2 क्या है? टाइप 2, इसके लिए हमें देखना है जो 50 के जो आसपास के नंबर हैं, 50 के आसपास के नंबर कौन से, इसके लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना आएगा। 50 का स्क्वायर आएगा 2500, यानी कि 2500। बहुत ही ईजी है। इसके आसपास का जो नंबर है इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा 25। आप 25 को याद कर लीजिए, इसको याद रखना है हर बार। 50 के आसपास के जितने भी नंबर हैं, इसका स्क्वायर करने के लिए ये 25 आपको याद रखना होगा। पहले लेते हैं कि 50 से ज़्यादा जो है, यानी कि 54, इसका स्क्वायर करेंगे। 54 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है? 4 है, तो बस आप भूल जाइए, जितना भी नंबर दिया था वो आप भूल जाइए। ये 4 जो है इसी के थ्रू आपको काम करना होगा। ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब ये जो 4 है और ये 25, मैंने बोला था कि 25 को याद रखना है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 25 और ये 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
29 हो गया आपका आंसर 54 का यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हैं। अब लीजिए कि 53 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये पहले देखना होगा कि 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब ये नंबर आप भूल जाइए। अब इस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पहले 9 आया, लेकिन एक बात याद रखना होगा, अगर यहाँ पर एक डिजिट आया स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो इसको 2 डिजिट में बदलना होगा। अब 2 डिजिट में बदलने के लिए आपको 0 लगाना होगा। आखिर में आप 0 नहीं लगा सकते क्योंकि 9 हो जाएगा 90। पहले आपको 0 लगाना होगा, ठीक है। अब 9 ही है, ये 9 था तो 0 पहले लगा दिया तो भी ये 9 ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बोला था कि ये जो 25 है इस 25 के साथ ये जो जितना प्लस है ये 3 ज़्यादा है तो ये दोनों को ऐड करना होगा। 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। ये हो गया आपका आंसर। अब टाइप 3 देखेंगे 50 के जो नीचे है, जो नंबर 50 के नीचे है इसके लिए क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे। हम वही रूल अप्लाई करेंगे। हम 25 को याद रखना है फिर से, और 50 के आसपास जो नंबर है पहले लिया 43, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का हम स्क्वायर करके लिखेंगे। अब आएगा ये 25 से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18, ठीक है। अब ये इसका आंसर है। अब देखिए दूसरा 48 का स्क्वायर कितना आएगा 48। अब ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है, इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर से वही रूल, एक डिजिट यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ 2 डिजिट बनाना है। अगर 2 डिजिट करना है, अगर यहाँ पर 1 डिजिट है तो इसको 2 डिजिट में बदलने के लिए पहले हम 0 लगाएंगे लेफ्ट में, ठीक है। अब होगा इस 25 से माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा 23। कितना इजी है। अब हो गया इसका स्क्वायर। अब किसी भी नंबर लीजिए, आप लीजिए 41 स्क्वायर, ये कितना कम है 9 कम है। 9 कम है तो 9 का स्क्वायर है 81। अब इस 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 1681। ये हो गया 41 का स्क्वायर। अब टाइप 4 अब 100 के आसपास के नंबर है, जो 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा कोई भी नंबर है, इसके लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले देखेंगे कि 100 से ज़्यादा 106 लिया हमने पहले। अब क्या करेंगे, ये कितना ज़्यादा है 6, तो क्या करेंगे इस 6 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखेंगे 36। अब 106 और ये 6, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 112। ये हो गया आपका आंसर। अब 103 लेते हैं, 103 का स्क्वायर करेंगे। अब इस 3 का, अब ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करके 9, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट रखना है। फिर से वही 0 लगाएंगे पहले। अब ये जो दिख रहा है आपको 103 और 3, इसको आप ऐड कर दीजिए 106। ये हो गया आपका आंसर। अगर 112 है स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पर ये 12 है
इस 12 को आप लीजिए, ठीक है, 12 को आप लीजिए, यानी कि ये 12 ज़्यादा है, ठीक है, इस 100 से ये 12 ज़्यादा है। 12 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 144। लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर 2 ही डिजिट आएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 44। अब ये 1 जो है यहाँ पर कैरी होगा, अब 1 यहाँ पर कैरी होगा। अब क्या करना है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 124 आएगा, 124 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक है तो 125 हो गया। तो यही आपका आंसर है, ये आपका स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर है, ये हो गया आपका। और एक नंबर लेते हैं, 108 लेते हैं, ये भी दिखा देते हैं कि ये 8 ज़्यादा है, तो 8 का 64 स्क्वायर हमने लिखा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 116 होगा, 116, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो 100 से कम, 100 से कम जो नंबर है इसके लिए आप क्या रूल यूज़ करेंगे, 93। ये कितना कम है, 7 कम है। अब इस 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 49। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, आप ऐसे एक लाइन खींचिए और इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 8 यानी कि 86 हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर। और एक लेते हैं 94, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 88 आएगा, लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर 98 का स्क्वायर करेंगे तो कितना कम है, 100 से 2 कम है। अब 2 का स्क्वायर कितना है, 4, फिर 0 लगाना है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मालूम है कि यहाँ पर 2 डिजिट डाला है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, ये 96 यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया आपका रूल्स। जैसे कि आखिर में 5 हो तो आप इस तरह कर सकते, 5 का स्क्वायर और 3 और उसके बाद जो नंबर है उसका गुना करके लिख दीजिए, हो गया ये नंबर 1। और नंबर 2 50 के जो ज़्यादा है 50 से कम है, और 100 से ज़्यादा है 100 से कम है। लेकिन एक सवाल, अगर नंबर है 73, अगर नंबर है जैसे कि 66, ऐसे नंबर है 32, ये जो नंबर है दिख रहा है, ये नंबर 50 के आसपास भी नहीं है, 100 के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है, 50 या 100 से बहुत ही दूर है। तो इसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, इसके लिए एक जनरल रूल्स है जो इन नंबर्स के लिए है, और जितने भी हमने नंबर दिखाया उसके लिए भी आप ये रूल यूज़ कर सकते हैं। ये जनरल रूल्स है, किसी भी नंबर के लिए यूज़ होता है, तो ये देखना होगा। 66, ये जो पहले हम ये देखा 73, तो ये जो 3 है इसका पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। उसी तरह 9 2 डिजिट में लाना है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 7 7 या 21। अब 21 के साथ ये 2 गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 42। अब ये 42 यहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे एक डिजिट हमने छोड़ दिया, अब इसको ऐड कर दीजिए, प्लस करना होगा, ठीक है। लास्ट में एक डिजिट छोड़ के
अब ये जितना मल्टीप्लाई करके जितना आया उसको हम लिखेंगे 9 2 3 5। यही होगा आपका आंसर। कितना होगा आपका आंसर हो जाएगा ये 5329। ये हो गया आपका आंसर। अब 32 का देख लीजिए। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई भी मुश्किल नहीं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देख लीजिए क्या जितना भी नंबर्स आपको दिख रहा है 3 2 और ये 2 सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये 12 लिखेंगे, यहाँ दाहिने ओर से एक डिजिट को छोड़ के 12 यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये इसको ऐड कर दीजिए 4 2 और 10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब 66 का 36 और 36 हम लिखेंगे, लेकिन उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36 फिर से आया, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए 6 5 और 13 और 4। यह आएगा आपका आंसर 66 का आएगा। अब ये जो रूल हमने दिखाया अभी, ये रूल किसी भी नंबर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी नंबर के लिए ये जनरल रूल है, किसी भी नंबर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।